रो काहे रहे हो? हार गई तो गलती तो तुम्हारी है। अरे भाई मतलब समझो इस बात को, गलती तुम्हारी है। तुम्हें समझना चाहिए था कि एक नॉकआउट मैच है, ऑस्ट्रेलिया सामने है। और पिछले कुछ समय से जैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं ना भारतीय क्रिकेट टीम के, ऑस्ट्रेलिया से पार पाना इतना आसान नहीं रह गया है। और देखो, बात आखिर में एटीट्यूड की ही आ जाती है। मतलब 19 नवंबर को जो वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, बड़े लोगों का 50 ओवर वाला, उसमें जो गलती विराट कोहली और केएल राहुल ने करी थी, वही आज गलती आज अंडर 19 के खिलाड़ियों ने भी करी। मतलब कि इनिंग्स को बना के रखने के चलने के चक्कर में एक बड़े लंबे समय तक बाउंड्रीज को स्कोर ही नहीं किया, जिससे कि प्रेशर बढ़ता गया और विकेट्स फिर क्या ही बोलते हैं। मतलब आज की तारीख में वही बात सामने आ रही है कि साला ये दुख कब खत्म होगा बे। 19 नवंबर का दुख भुलाने के लिए आज का मैच देखने के लिए बैठा था कि चलो ठीक है, आज ये लोग जरा मैच जीतेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से तो अंडर 19 में हम लोग कभी हारे ही नहीं थे ना। तो मुझे लग रहा था कि चलो आज ये लोग मैच जीतेंगे तो दो दुख दूर हो जाएंगे। पहला, जो अभी अभी हम लोग 19 तारीख को वर्ल्ड कप हारे ना, 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया की जो वरिष्ठ टीम है उससे जो हारे। और दूसरा, पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल हम लोग बांग्लादेश से हारे थे। वो तो और भी ज्यादा बड़ा वाला नमक था। लेकिन देखिए, बात वही है ना कि जो होना है सो होना है। आप कितना ही कुछ भी कर लें भाई, चीज तो रुकने वाली नहीं है। मतलब इन सब चीजों को देखकर अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद युवराज सिंह वापस आएगा, वही आकर अब नॉकआउट में लंका जो है हमारी पार लगाएगा। भाई क्योंकि नॉकआउट में खेलने के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए, वो तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन खिलाड़ियों को कोई दे ही नहीं पा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है इन लोगों को, क्या नहीं करना है। और ट्विटर तो इस समय भरा पड़ा हुआ है, लोग इतने दुखी हैं। अंडर 19 क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल था। एक तरह से देखा जाए तो ये वो टूर्नामेंट है जहां से हमको युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, न जाने कितने बेशुमार हीरे जैसे खिलाड़ी हमको मिले। और ऐसा नहीं कि इंडियन टीम ने बुरा खेला, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। फाइनल तक यदि आप लोग पहुंच रहे हो और एक तरीके से आप बिना हारे पहुंच रहे हो, तो आप अच्छा ही खेले होगे, तभी आप यहां तक पहुंच पाए इस तरीके से। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा फ्लैशबैक हो गया यार मेन वर्ल्ड कप का। जिस तरीके से इंडिया ने वहां डोमिनेंट परफॉर्मेंस करी थी लीग मैचेस में, वो भी यहीं पर हुई। लेकिन फाइनल में आते ही समझ में ही नहीं आता कि आखिर हो क्या जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब सोच के बैठ गए कि यार फाइनल अगर ऑस्ट्रेलिया से होगा तो भाई हमें कुछ नहीं कर। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद हमारा मेन वर्ल्ड कप, उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई अब जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो तो इंडिया ही पक्का जीतेगा। खैर, अब वो इंडिया जीतता है कि नहीं जीतता वो बात की बात है, लेकिन मोदी जी को एक बार फिर से पनौती कहने वालों की लाइन बढ़ गई है। दरअसल लोगों का कहना है कि सबसे पहले 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल हारे, इसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, इसके बाद 2016 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, इसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हारे, फिर 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, फिर 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे, फिर उसके बाद 2021 के वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गए। ये T20 की हम बात कर रहे हैं। 2022 के वर्ल्ड कप से हम सेमीफाइनल में हार गए T20, और 2023 का भी वर्ल्ड कप फाइनल हम लोग हार गए। और आज हम लोग अंडर 19 भी हार गए। मतलब कुल मिला के कितने मैच हो गए भैया ये? 3, 6, 9, 10 मैच। मतलब इनका कहना है कि जब से मोदी जी पीएम बने हैं तब से हम लोग कुल जमा 10 वैसे वर्ल्ड कप के फाइनल हार चुके हैं। मतलब पिछले कुछ समय की अगर हम लोग बात करें ना, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया आईसीसी के नॉकआउट मैचेस में जाकर जिस तरह की परफॉर्मेंस देता है, उसको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही डोमिनेंट टीम है जो पेटीएम ट्रॉफी जीतने में माहिर हो चुकी है। और अब तो खैर पेटीएम के भी लग गए हैं, अब पेटीएम के बारे में भी क्या ही बोले। खैर, पनौती बोलना मोदी जी को ये तो कहीं से कहीं से भी कोई तुक नहीं है। लेकिन खैर, इस हार के दुख को थोड़ा कम करने के लिए जिसको जो बहाना मिल रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। बट सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर आईसीसी के नॉकआउट्स में टीम को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलानी पड़ेगी कि इन लोगों को समझ में आए कि भैया वहां पर जाकर हमें किस तरीके से अपना एटीट्यूड कैरी करना है। क्योंकि खेल बताने की कोई जरूरत नहीं है। खेल इन लोगों को खेलना आता है, इसीलिए ये लोग वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच रहे हैं भाई साहब। अगर खेल खेलना नहीं आता होता, सिखाने की जरूरत पड़ रही होती, तो ये लोग फाइनल भी नहीं पहुंचते। क्योंकि हम उस टीम की बात कर रहे हैं जो अंडर 19 के 5 टाइटल अपनी जेब में रख के बैठी हुई है, और कुल जमा 8 या 9 बार मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का फाइनल खेली है अंडर 19 में। तो हमारे यहाँ के अंडर 19 खिलाड़ी बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, ये बात तय है। बट सवाल फिर वही आ जाता है कि अब इनको आखिर क्या हो गया है। पहले बांग्लादेश से हारे, अब ऑस्ट्रेलिया से हारे। ऑस्ट्रेलिया से तो अभी तक हारे भी नहीं थे। तो ये मतलब एक वॉइड क्रिएट कर रहा है कि यार आखिर गलती कहां हो रही है। क्योंकि आप देखिए, आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीजों को हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते।
एक पॉइंट पर आकर तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि भाई आखिर समस्या दिक्कत चल क्या रही है, कहां पे जाके कृपा अटक रही है, कौन सा वो टोटका है जो करना पड़ेगा, कौन सी चटनी है जो खानी पड़ेगी, कौन सा जूता है जो पहले पहनना पड़ेगा, कौन सा फटा मोजा है जो घर से बाहर निकालना पड़ेगा, किस दिशा में मुंह रख के सोना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा भाई साहब कि आखिर गलती कहां हो रही है, कृपा कहां अटक रही है। लगातार एक के बाद एक के बाद एक आईसीसी के टूर्नामेंट हारते हारते ना जस्टिफिकेशन देना भी अब मुश्किल हो गया है। मैं जानता हूं कि मेरे ही वीडियो के नीचे कई सारे क्रिकेट फैंस आकर बोलेंगे पाकिस्तान के कि और नमन भैया अब क्या हो गया। दरअसल 19 नवंबर को जब हम लोग मेन वर्ल्ड कप फाइनल हारे थे ना, तब मैं वीडियो तक नहीं बना पाया था। मेरी मानसिक हालत कुछ ऐसी हो गई थी। लेकिन आज के मैच के बाद में तो वीडियो बनाना बनता था। आखिर कब तक इस चीज को लेकर हम ये सोचेंगे कि नहीं यार हमारी टीम जीत नहीं पाई, और सोचने का सवाल भी पैदा नहीं होता ना। क्योंकि देखिए आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, दैट्स इट, बात खत्म। आपकी टीम आईसीसी के मेन नॉकआउट टूर्नामेंट में जाकर दिक्कत कर दे रही है। अच्छा, बात खेल की नहीं, जैसा कि मैंने आपको बोला, बात अगर खेल की होती तो बात कुछ और होती। यहां पर ऐसा लग रहा है खिलाड़ी उस एक वो हम कहते हैं ना यार लाइन पकड़ में नहीं आ रही है। मुझको बस यही लग रहा है कि यार खिलाड़ियों को ना वो लाइन पकड़ में नहीं आ रही है कि मेजर टूर्नामेंट के नॉकआउट में जाकर हमको किस तरीके से खेलना है। क्योंकि इन खिलाड़ियों के गेम के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। अगर इन खिलाड़ियों का गेम खराब होता तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग हमारी टीम को वहां तक पहुंचा भी नहीं पाते। तो आखिर में दिक्कत कहां आ रही है भाई, ये कौन समझेगा कौन समझाएगा। ट्विटर की तरफ चलते हो, जरा देखने की कोशिश करते हैं कि भाई वहां पर आखिर पब्लिक क्या कुछ कह रही है। क्योंकि देखिए पब्लिक का बुरा हाल है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि आखिर आप कन्विंस कैसे करेंगे अपनी जनता को कि हाँ भैया आपसे गलती हो गई। क्योंकि चीजें अब लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं और ये रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक के बाद एक अब कितने ही टूर्नामेंट लगातार हारे। अब यहां पर आप ये ट्वीट देखिए, यहां पर लिखा है कि इंडियन क्रिकेट फैंस विटनेसिंग द सेम सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप फाइनल्स। मतलब कि सेम टू सेम ऐसा लग रहा था कि वही गलतियां हो रही हैं। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, लिटरली हर फैन वहां पर देखकर यही सोच रहा था। ये देखिए यहां भी वही चीज लिखी है कि जो गलती कोहली और राहुल ने करी थी वही गलती यहां पर आज हमारे बैट्समैन भी कर गए। कुछ इस कुत्ते जैसी हालत हो रही है। इंडिया विल विन T20 वर्ल्ड कप इन जून इफ द प्राइम मिनिस्टर इज चेंज इन मई। द पनौती हैज ऑलरेडी कॉस्ट मोर देन 15 ट्रॉफीज इन 10 ईयर्स। तो भाई साहब ऐसा है कि क्रिकेट के लिए मोदी जी को तो कुर्बान ना कर पाएंगे। आई एम सो सॉरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ ऐसी हालत हो गई भाई। 19 नवंबर को भुलाने के लिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 फाइनल देख रहा था, फिर से सब कुछ याद आ गया। क्या बोलूं भाई, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। At this point, I'm convinced that I am more of a psychological problem than a skill issue. It's more of a psychological problem that the ghost of Australia is on hunt again. दरअसल एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ना सबसे डोमिनेंट टीम कहलाया करती थी और उसके सामने कोई बड़ी से बड़ी दिग्गज टीम टिक नहीं पाती थी। उस समय कहा जाता था कि दरअसल ऑस्ट्रेलिया में स्किल से ज्यादा एक एटीट्यूड है। और अब ऐसा लगता है वही वाला दौर एक बार फिर से वापस आ गया है और इसीलिए टीम्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने परफॉर्म कर नहीं पा रही हैं। घोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज बैक इसीलिए कहा जा रहा है। ये देखिए मतलब विराट मतलब ये युवराज सिंह का यार मतलब उस टाइम बिल्कुल एक अलग ही था, तौड़ ही अलग था। अब ऐसे में अगर टीम को चोकर ना बुलाया जाए तो फिर क्या बुलाया जाए भाई। आप आईसीसी के मेन इवेंट में जाके ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा भाई। वी हैव नो राइट टू से साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एज चोकर्स बिकॉज वी आर द बिगेस्ट चोकर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट। फ्रॉम नाउ ऑन वी शुड forfeit just before knockouts in आईसीसी टूर्नामेंट्स बिकॉज वी ऑल नो इन द एंड लूजिंग इज इनएविटेबल। जैसे हम लोग आईपीएल के लिए कहते हैं ना कि बाकी की जो सारी टीमें हैं वो खेलती इसलिए हैं कि वो फाइनल में सीएसके से जाकर हार सकें। अब ऐसा लगता है वही चीज इंडियन टीम के लिए कही जाने लगेगी कि भैया ये लोग तो आईसीसी टूर्नामेंट जाते ही इसलिए हैं कि फाइनल किसी टीम को जिता सके। क्या बोलो यार, समझ में ही नहीं आता है। नो विराट कोहली फैन, मारे भैया ले हो गए पास यार। इंडियन क्रिकेट टीम इज द बिगेस्ट चोकर्स, शो मी द चोकर्स, आई सेट द रियल चोकर्स परफेक्शन। It hurts so much to lose in every knockout. Really, we are the biggest chokers in cricket. If you are saying that India are chokers cause of bunch of kids lost, then I'm sorry you have lost the plot. Stop watching sports. सर जी ऐसा है, bunch of kids जो है ना वो bunch of kids से ही हारे हैं, bunch of men से नहीं हारे। अगर आपकी ही भाषा की मैं बात करूं, जो आप यहां पर कहना चाह रहे हैं कि bunch of kids हार गए, bunch of kids से हारे हैं, है ना। और लेवल कितना बड़ा था ये आपको देखना पड़ेगा। कब तक पर्दा डालेंगे, सीधी सी बात ये है। वी आर द बिगेस्ट चोकर्स इन क्रिकेट। अब हर तरफ वही बातें चलेंगी। इंडियन क्रिकेट टीम की हालत क्या है कुछ नहीं बोल सकते भाई, बद से बदतर स्थिति हो चुकी है और कुछ भी नहीं।
कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स, वर्ल्ड कप फाइनल एंड अंडर 19 फाइनल्स। समझ से परे है सिचुएशन, सीधी सीधी सी ये है यार। मतलब आप कितना अपने दिल को समझाओगे, कितना आप खुद को बोलोगे कि नहीं यार चलो ठीक है, हो जाता है, हो गया है, समझ लेंगे, कर लेंगे। एक पॉइंट आता है जब आपको कहीं ना कहीं खुद की चेतना को जवाब देना होता है कि भाई जो चीज तू बोल रहा है, तू खुद वाकई में सोच समझ पा रहा है कि वो क्या चीज है जो तू बोल रहा है। क्योंकि यहां पर चीजें थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब है यार, बहुत ज्यादा। सुधरने का नाम नहीं ले रही है, और सबसे बड़ी बात क्या बोलूं बस अब मैं आपको, चोकर्स तक बोल रहे हैं अब। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? मतलब चोकर्स कहना तो शायद कहीं ना कहीं गलत होगा, बट जिस तरीके से हम लोग लगातार एक के बाद एक आईसीसी की ट्रॉफीज हार रहे हैं ना, हम दूसरों को जवाब भी नहीं दे सकते कि भाई आप हमको चोकर्स क्यों ना बोलो। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के ओपिनियंस। मेरे स्टूडियो फिलहाल तक जय हिंद, जय भारत।